हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी की। आपके लिए खुशखबरी है कि आपके दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसकी पोस्ट भी अब की बार काफ़ी ज़्यादा आई है, जो कि 6433 है टोटल वैकेंसी। इतनी वैकेंसी है पीछे कभी भी नहीं आई है, ये पहली बार ही हुआ है कि इतनी वैकेंसी अब की बार आई है, तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी दूंगी मैं आपको कि आपकी पोस्ट है वो कितनी है, फीमेल की कितनी है और मेल की आपकी कितनी है। साथ में इसमें आपकी एज है वो 18 से 25 ईयर रहेगी। आपकी अप्लाई की डेट है वो कौन सी है, आपका फिजिकल मेडिकल आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो किस प्रकार होगा, क्या टाइमिंग होगी उसकी, कितने टाइम में आपका एग्जाम होगा, साथ में आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपके एग्जाम में सिलेबस कौन सा होगा, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे और आपकी जो योग्यता है वो रहेगी 12वीं पास। यानी जिन बच्चों ने 12वीं कर ली है वो सभी बच्चे और जिनकी आयु है वो 18 वर्ष से हो चुकी है वो सभी के सभी इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि पहले इतनी बड़ी इसमें वैकेंसी की पोस्ट है वो नहीं आई है। दूसरी कि ये ओनली 12वीं बेस है, तो आप सभी के लिए मौका है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो और जो अभी तैयारी करने में लगे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है। तो चलिए अब हम पूरे डिटेल से बात करेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यानी अप्लाई करने की डेट है वो कौन कौन सी है, और साथ में इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट किस मतलब कि ओबीसी, आपकी ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स सभी की अलग अलग वैकेंसी भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी टोटल वैकेंसी। आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 6433, यानी टोटल वैकेंसी है आपकी 6433, जिसमें से कैंडिडेट के लिए आपकी 4310 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2123 पोस्ट है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, और जो पीछे की वैकेंसी है उनके कंपेरेटिव ये वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। ये आप में इसकी एज है वो 18 से 25 ईयर्स होगी और आपके 12वीं पास, यानी जिन बच्चों ने भी 12वीं कर ली है और जिनकी आयु है वो 18 वर्ष हो चुकी है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। यानी आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरने कब से स्टार्ट होंगे, वो होंगे आपके 2 मार्च 2023 से। 2 मार्च से ये आपके है वो भरने तैयार होंगे, और इसकी एग्ज़ाम डेट जैसे ही आती है तो मैं आप सभी को है वो इन्फॉर्म कर दूंगी, आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको कोई भी वैकेंसी हो, न्यू वैकेंसी, चाहे आपकी स्टेट की हो चाहे आपकी सेंटर की हो, कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। और इसके अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो है 31 मार्च 2023। अभी देखें तो आपके पास टाइम काफ़ी है। अगर किसी बच्चे ने पहले भी कभी भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दे तो भी आप अच्छे से अपनी एक पोस्ट है वो तैयार कर लेंगे। इसके फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट बात करें तो 31 मार्च 2023 ही होगी, चाहे वो आपकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करें आप या आपकी चाहे ऑफलाइन करें, उन दोनों की जो लास्ट डेट है वो ही 31 मार्च 2023 से रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको इसके फिजिकल के बारे में बता देती हूँ कि आप में इसमें जो रेस है वो कितनी होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये कितना कितना होगा। अगर हम रेस की बात करें तो ये आपकी होगी 1600 मीटर, 1600 मीटर। इसमें अब हम बात कर ले बॉयज़ के लिए, यानी मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट में जो 30 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो आपकी जो 1600 मीटर की जो रेस रहेगी वो रहेगी 6 मिनट में। यानी 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो कंप्लीट करनी होगी। अगर इनकी हम लॉन्ग जंप की बात करें तो ये होगी 14 फुट लॉन्ग जंप की, यानी 30 ईयर के जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनकी जो रेस होगी वो तो 1600 मीटर होगी 6 मिनट में, और जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 14 फुट। और हाई जंप की बात करें तो ये होगी 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच। इसमें जो आपकी जो एज है उसमें आपको छूट दे रखी है, तो अगर 30 से 40 के बीच में जिनकी एज है उनके लिए जो आपकी रेस होगी 1600 मीटर वो होगी 7 मिनट में, वो आपकी होगी 7 मिनट में। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो ये 13 फुट होगी, और हाई जंप की बात करें तो ये आपकी 3 फुट और 6 इंच होगी, 3 फुट 6 इंच होगी। वहीं अगर 40 से प्लस उम्र की, 40 से प्लस एज है जिनकी, उनकी बात करें तो उनको 1600 मीटर जो दौड़ है वो करनी है 8 मिनट में।
और वहीं उनके लॉन्ग जंप की बात करें तो वो हो गई 12 फुट, और हाई जंप की बात करें तो ये हो गई 3 फुट और 3 इंच। तो ये आपके मेल कैंडिडेट होगी, उनके लिए आपके एज के हिसाब से है वो आपका ये क्राइटेरिया रहेगा। रेस के लिए ये रहेगा, लॉन्ग जंप के लिए ये रहेगा और हाई जंप के लिए ये रहेगा। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसमें आपकी जो एज है वो तो इसी हिसाब से रहेगी, 30 ईयर्स और 30 से 40 और 40 से प्लस, तो ये रहेगी। तो इसमें आप रेस की बात करें तो इनमें 8 मिनट, 9 मिनट और 10 मिनट ये आपकी टाइमिंग रहेगी रेस की, जो कि आपकी 1600 मीटर, ये ही 1600 मीटर ही रहेगी। अगर हम लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप ये आपकी रहेगी 10 फुट रहेगी, फिर आपकी 9 फुट, यानी ये आपको जो छूट मिलेगी इस हिसाब से, और 8 फुट। हाई जंप की बात करें तो आपकी 3 फुट रहेगी और 2 फुट 9 इंच रहेगी, और आपकी 2 फुट और 6 इंच रहेगी। तो ये आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये आपके लिए हाई जंप, रेस और लॉन्ग जंप रहेगा। तो ये तो सब हमारी फिजिकल की बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में है वो जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 4 ही सब्जेक्ट आएंगे। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके जीके, मैथ और रीजनिंग में है, जो जीके है आपके ये क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन है वो 50 से नंबर के होंगे। वहीं आपके मैथ की बात करें तो मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के होंगे, ये आपके नंबर होंगे यानी मार्क्स, और ये आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और वो ही 25 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और वो ही 10 नंबर के। अब हम इसकी बुक की बात करें तो बुक की अगर बात करें तो आपके जीके के लिए अगर बेस्ट बुक माने तो आपके जीके के लिए बेस्ट बुक होगी स्पीडी। आपकी एक स्पीडी की बुक आती है जो कि रेलवे की होती है, उसमें जो पीछे के आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, इसमें से आपके लगभग क्वेश्चन है वो पढ़ जाएंगे। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि इसके अलावा हम पढ़ें तो आप इसके अलावा आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में आप एक तो मथुरिया सर की आती है उसमें भी पढ़ सकते हैं, और एक RS अग्रवाल की आती है आपकी, वो पढ़ सकते हैं। इससे बाहर तो आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक बार ये RS अग्रवाल की बुक है वो कंप्लीट कर ली, सोल्व कर ली, तो आपके मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे। अब बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के में आप बस टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट और प्रैक्टिस में करते हैं, जैसे आपने मान के चलिए आपने 50 टेस्ट कर दिए तो 50 टेस्ट में 50 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, तो आपके तैयार है रीजनिंग, आपके और ज़्यादा क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएंगे। आप बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी रीजनिंग है वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी। अब बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के लिए भी आपकी ल्यूसेंट की बुक आती है, कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है, आप वो पढ़ लीजिए। छोटी सी बुक आएगी, उसमें ज़्यादा नहीं 50-40 पेज की होगी, आप वो पढ़ लीजिए। उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। फिर भी आपको ऐसे लगे कि हम और ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप और उसके लिए है वो यूट्यूब पर क्लासें देख सकते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई लेवल का कंप्यूटर है वो नहीं आता। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न, यानी आपके जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। इनमें आपकी मैथ है वो 10वीं लेवल की ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। रीजनिंग भी कहीं ज़्यादा हाई नहीं आएगी। अब बात करें हम इसके एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम में इसमें बात करें कि आपके एग्ज़ाम है वो पहले SSC लेता था, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो पहले SSC लेता था, और अब की बार कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इसका एग्ज़ाम है वो लेगी। बाकी आपको और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक यही है कि आपका दिल्ली पुलिस ही लेगी। आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, आपका ऑनलाइन है वो एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम है वो होगा। तो पहले SSC लेती थी, अब की बार दिल्ली पुलिस लेगी, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 होती है। नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 होती है, यानी 1/4 मार्क्स आपके कटे जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन है वो कटेगा, तो आपकी ये नेगेटिव मार्किंग होंगे। बाकी दिल्ली पुलिस है वो पीछे के जो एग्जाम देखे तो उसमें बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो एग्जाम लेती है उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहेगी। तो आप ये सब देख लीजिएगा। बाकी आपका एग्जाम का अगर पैटर्न देखिए तो ज़्यादा जो हाई लेवल का नहीं होगा। अब हम बात करें कि आपका पहले है वो फिजिकल होगा या मेडिकल जो फिजिकल होगा या आपका एग्जाम होगा। तो पहले आपके फिजिकल की बातें चल रही है कि आपका पहले फिजिकल होगा,
उसके बाद है वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिजिकल में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी रेस कौन कौन सी होगी। ये आपकी रेस होगी, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप ये आपका रहेगा, और उसके बाद है वो देन आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम भी आपका कोई ज़्यादा बड़ा मतलब हाई लेवल का नहीं आएगा, आपका अच्छा सा एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अब हम आगे बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज, आपके पोस्ट वाइज है वो जो वैकेंसी आई है आपकी 6433, तो वो पोस्ट वाइज हम देख लेते हैं, सॉरी ये हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कैटेगरी में आपकी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। हम बात कर ले मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट में आपकी जर्नल की देखिए तो 2691 पोस्ट हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 468 पोस्ट रहेंगी। ओबीसी की बात करें तो 239 पोस्ट रहेंगी। ये मेल कैंडिडेट की बातें हैं वो बता रही हैं। 80 की देखें तो 80 की 673 पोस्ट रहेंगी। एसटी की 239 पोस्ट रहेंगी। और कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की टोटल है वो है 2123 पोस्ट। वहीं जनरल की बात करें तो 1324 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की बात करें 231 पोस्ट। ओबीसी की 118 पोस्ट, एससी की 118 पोस्ट और एसटी की 119 पोस्ट। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज है वो पोस्ट है आपके, ये मेल कैंडिडेट की और ये फीमेल कैंडिडेट की। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में है वो कौन सी और कितने पोस्ट है। अब हम इसकी पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल है वो 21,700 से आपका 69,100 तक आपका पे स्केल है वो रहेगा, यानी आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो होगी 21,700। तो ये आपकी पोस्ट थी जो कि मेल कैंडिडेट की 4,310 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट की 2123 पोस्ट है, और ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है रहेंगी। अब आगे हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो ये आपकी जो कट ऑफ है मैं लेके आई हूँ, ये है 2021 की कट ऑफ। 2021 में आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, यानी 2 में हुआ था, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के दोनों पास करने जरूरी थे। इसमें आपकी ये ऊपर मैंने मेल का जो कैंडिडेट है उनकी है वो कट ऑफ दी हुई है, और इन नीचे मैंने आपको है वो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो दी हुई है, जो कि कैटेगरी वाइज मैंने सभी की दी हुई है। अब हम बात करें कि ये देखिए आपकी वैकेंसी पहले थी जो 2021 की मैं ये लेके आई हूँ, तो 2021 में आप वैकेंसी देख सकते हैं, ये आपकी वैकेंसी थी। इसमें जो आपके कैंडिडेट थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो ये उनकी संख्या है। आगे ये मार्क्स दिए हुए हैं आपके, और ये फिर आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी दोनों के मार्क्स से दिए गए हैं, यानी पार्ट फर्स्ट की कितनी कट ऑफ रही थी और पार्ट सेकेंड की है वो कितनी कट ऑफ रही थी, और ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। इसमें कट ऑफ की बात करें तो आप ये देखिए, इसमें अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी दोनों की मिला के, यानी आपकी पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी दोनों की मिला के आपकी 62 रही है। वहीं एससी की बात करें तो 57, एसटी की 65, ओबीसी की 68 और यूआर की बात करें तो ये रही है 72। वहीं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की दे रखी है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो कमांडो होते हैं उनकी दे रखी है, कैटेगरी वाइज दे रखी है, ये आप खुद देख लेना। और मैं जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। दूसरी अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 44 रही थी, एससी की बात करें तो 45, एसटी की बात करें 49, ओबीसी की बात करें तो 53 और जनरल की बात करें तो 56.72 है, ये कट ऑफ आपकी रही थी। पार्ट ए में ये देखिए 9, 24, 13, 19, 16, 18 ये आपके मार्क्स है वो पार्ट ए और पार्ट बी में रहे थे, क्योंकि पिछले जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट ए और बी दोनों पास करने जरूरी थे। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये पूरी डिटेल से कट ऑफ है मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप पूरे अच्छे से देखिए और आज से ही आपकी प्रिपरेशन में लग जाइए। अब मैं आपको 2018 और 2019 की कट ऑफ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2019 की कट ऑफ है जिसमें आपके ये मेल कैंडिडेट की, ये फीमेल कैंडिडेट की है। तो जो आपके ये 2019 और 2018 इन दोनों में आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं थी, इसलिए आपकी जो ये कट ऑफ है ये थोड़ी हाई गई थी। इसमें जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये 79 गई थी, ओबीसी की 77, एससी की 72, एसटी की 76 और एक्स सर्विसमैन की 69। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जनरल की 68, ओबीसी की 64, एससी की 58, एसटी की 62 और एक्स सर्विसमैन
कि ये रही थी 56। तो इसमें ये देखिए कि इसमें आप ये देखिए कि इसमें तो हाई बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2019 और 2018 में। 2018 की भी मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपके तीनों सालों की लेके आई हूँ, 2018, 2019 और 2021 में सभी के आपके लिए कट ऑफ लेके आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि पीछे के एग्जाम में आपकी कट ऑफ कितनी रही है। इसमें अगर हम बात करें तो जनरल की 77, ओबीसी 76, एससी की 70 और एसटी की 74, वहीं फीमेल कैंडिडेट की आप देख सकते हैं। तो ये सारी मैंने आपको डिटेल से बता दी कि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है वो जब भी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। उससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म की अगर डेट हम देखें तो वो आपकी रहेगी 2 मार्च रहेगी। लास्ट डेट है वो आपकी 31 मार्च रहेगी। तो आप जब भी ये शुरू हो जाए तो आप अपने फॉर्म है अप्लाई करना जब भी शुरू हो जाए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जीके के आएंगे, मैथ के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे और कंप्यूटर के आएंगे। काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपका एग्जाम है वो नहीं आएगा। फिजिकल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, बेस्ट बुक भी है वो भी मैंने आपको बता दी है कि आप किस किस बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करिए और हमें कुछ जो आपको समझ नहीं आया है वो आप पूछ सकते हैं। और कोई भी नई वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे वो आंसर की हो, एग्जाम से हो या रिजल्ट से संबंधित हो या फिर न्यू वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आपको लेनी हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है वो जब भी कोई भी न्यू अपडेट आती है वो वहीं टाइम से पहले आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।